सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। और प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवन के बारे में सिखाता है। और हम संसार में हैं और संसार में रह करके दुख में, बीमारी में, परेशानी में पड़े हुए हैं। इसलिए हम देखते हैं आज के वचन के लिए यहेजकेल 18 अध्याय उसका 32 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और बड़े परमेश्वर ने फुर्सत से हमें बनाया, रचा है। और वो चाहता नहीं है कि कोई मनुष्य मरे, क्योंकि परमेश्वर प्रियो प्यार करता है, जिसने बनाया है और रचा है, तो चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे तो वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं, बल्कि अनंत जीवन उसी का है। प्रियो, हम परमेश्वर पर भरोसा रख करके हमारे जो जीवन में पाप के कारण दुख आता है, पाप के कारण मृत्यु आया, तो उस पाप से पश्चाताप करें। और हमें सिखाता है, परमेश्वर बातें करता है कि तुम जीवित रहोगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जीवन पाए, लेकिन हम संसार में आकर के पाप में रह करके नाना प्रकार के दुखों से अपने जीवन को छलनी कर दिया है। तो प्रियो, ये परमेश्वर वादा करता है और कहता है कि मैं प्रसन्न नहीं रहता। प्रियो, परमेश्वर भी इससे दुखित होता है कि मनुष्य आज परमेश्वर हमने बनाया, परमेश्वर कहते हैं हमने जो बनाया, मनुष्य संसार में आकर के पाप में अपना जीवन बिता करके और मृत्यु को पा लिया है। तो प्रियो, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक प्राणी जीवन पाए। इसलिए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है। वो वादा करता है कि तू पश्चाताप कर। हम जिस समय अपने जीवन के बारे में अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, उसी दिन परमेश्वर हमको एक नया जिंदगी देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर जो है हमारा दयालु परमेश्वर है, वो प्रेम करता है। इसलिए उसके वचन के अनुसार चलें और उसके वचन के अनुसार जब चलते हैं तो जीवन देता है। अगर हम अय्यूब की पुस्तक 22 का 23 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटीर काम दूर करे तो तू बन जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम अपने पापों से, जो जीवन में पाप है, बुराई है, डाह है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इन कामों से दूर करे तो तू बन जाएगा, यानी जीवन मिल जाएगा। अच्छा, हमें जीवन परमेश्वर देने के लिए प्रियो वादा करता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें, और अन्यथा हमारा जीवन नाश हो जाएगा और हमारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम देखते हैं यशायाह क्या कहता है,
55 अध्याय और उसका 7 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रियो, परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। हम केवल पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को मान लें और हमारा विचार जो हमारे चाल चलन स्वभाव परमेश्वर को अच्छा लगे। परमेश्वर प्रियो ये चाहता है कि हर एक मनुष्य का जीवन बदले, इसलिए वो कहता है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हो दूर करो और अपने सब अपराधों को और अपना मन अपनी आत्मा को बदल डालो तो तुम मरोगे नहीं, वो जीवित रहोगे। प्रियो, परमेश्वर जो है हमें मरने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए आया। इसलिए अगर हम देखते हैं 18 का 30 पद में लिखा है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। प्रियो, हर पाप से फिर करके चाल चलन को अनुसार प्रियो हमारा परमेश्वर दंडित करता है। इसलिए कहता है कि हर बातों में कहता है कि पश्चाताप। मनुष्य अगर अपने पापों को पश्चाताप करके और प्रभु के मार्ग पर चले तो परमेश्वर हमारा वो जीवन देने के लिए तैयार है। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं दूसरा इतिहास 7 का 14 पद में कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, हमें दीन बनने के लिए कहता है हमें पश्चाताप करके हम अपने मन को दीन करें और जब हम दीन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेगा और हमको उस दुख से बीमारी से बचा लेगा। प्रियो, आए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम सब पापी मनुष्य हैं और हम पाप किए हैं पिता, इसलिए हमारे पापों को गुनाहों को तू क्षमा करे पिता। अगर तू न क्षमा करे तो कोई नहीं क्षमा कर सकता। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने अपने हृदय में वचन को बसाएं और मनुष्य हर एक मनुष्य पश्चाताप करे और जीवन पाने पाए पिता, वो मरने नहीं, क्योंकि प्रिय परमेश्वर तू मरने से प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि आपने हमें रचा है बनाया है। तो हम चाहते हैं कि हर एक भाई बहन प्रभु वो जीवन पाए। वो जीवन देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए पिता हम चाहते हैं कि हर एक भाई बहन को अपने लहू से धो करके पाक और पवित्र करके प्रभु जी वो नया अनंत का जीवन जो है तूने देने के लिए कहा है वो अनंत जीवन में सहभागी होने पाए। अपना पुत्र बनाए पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करे, हर एक को फलवंती करे पिता परमेश्वर, हर एक को दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतान के बंधन से छुड़ा करके अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल। खुदा हर एक लोग अपने मन को फिराकर दीन होकर के और प्रार्थना करने वाला जीवन होने पाए। हर एक लोग प्रभु तेरी प्रार्थना करने, हर एक लोग तेरी महिमा करने पाए, क्योंकि प्रभु तू हमें महिमा के लिए बनाया। इसीलिए तू चाहता है कि हर एक मनुष्य का जीवन बचाया जाए। हर एक को तू बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन मनुष्य का उद्धार किया। इसलिए प्रभु हर एक के आत्मा सारी प्रार्थना हाथों में सौंपते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखा छिपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली
तेरे सदूतों को ना यीशु के आदर महिमा और गौर जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।